देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो। आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी देवाने आपल्याला एकत्र केलं आज आहे. सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। आज आपला भारत देश हालेलुया प्रजासत्ताक हालेलुया दिन हालेलुया साजरा करत आज आहे. हमारा भारत देश हालेलुया रिपब्लिक डे साजरा करता है। हालेलुया आपल्यावरती एक खूप मोठी जबाबदारी, आपल्या देशासाठी प्रार्थना करणे ही आपली जबाबदारी आहे. हमारे देश के लिए प्रार्थना करना ये हमारी जिम्मेवारी है, कारण हालेलुया येसलिया देवाच्या वचनात असलेले आहे. क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जोपर्यंत तुम्ही ज्या शहरात राहत आहात, जिस शहर में आप रहते हैं, जर त्याचं कल्याण झालं नाही तरी तुमचं पण कल्याण होणार. अगर उसका कल्याण नहीं हो तो आपका भी कल्याण नहीं जर होगा। आपलं कल्याण व्हायचं असेल तरी आपण राहणाऱ्या शहराचे हालेलुया कल्याण अगर व्हायला पाहिजे. हमारा कल्याण होना है तो हम जिस शहर में रहते हैं उसका भी कल्याण होना आपण चाहिए। राहतो ते राज्याचे कल्याण व्हायला हम जिस पाहिजे. राज्य में रहते हैं उसका कल्याण होना आपण चाहिए। राहतो ते देशाचे कल्याण हम व्हायला जिस पाहिजे. देश में रहते हैं उसका कल्याण होना कारण चाहिए। लोकांमध्ये हालेलुया आता हालेलुया देशाप्रती असलेली निष्ठा हल्ली कमी होत चालली. क्योंकि हले लोगों के अंदर हले देश के लिए प्रेम बहुत कम हो गया है। हालेलुया ये सगळे लोक फक्त पैशाच्या मागे हालेलुया प्रत्येक गोष्टी करण्यासाठी तयार आहेत. सब लोग हले पैसे के लिए हले चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं। म्हणून हालेलुया या दिवसांमध्ये आपण देशासाठी प्रार्थना करणं हे हालेलुया खूप गरजेचं आहे. इसलिए इन दिनों में देश के लिए प्रार्थना करना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया जे काय देशात हालेलुया चुकीचे कार्य घडत जो आहे, भी हले देश में गलत काम हले घड़ता है, जे सर्व करणारा आणि करून घेणारा वो सारी चीजें करने वाला और कराने वाला हालेलुया तो शैतान आहे. वो शैतान है, आणि त्याच्या बरोबर मल्लयुद्ध और करण्यासाठी उसके साथ मल्लयुद्ध करने के लिए फक्त आणि फक्त येशूवरती विश्वास करणारे लोक सिर्फ करू यीशु शकतात. के ऊपर ही विश्वास करने वाले लोग कर सकते तुम्ही हैं। राहत असलेल्या जागी होणारे आलेले सगळे चुकीचे कार्य जर बंद व्हायचे असेल, अगर आप रहने वाले जगहों में लेला अगर गलत कार्य को बंद करना है तो तुम्हाला गुडघेवरती जाऊन देवाचरणी प्रार्थना करायला आपको लागेल. घुटने पे जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, तुम्हाला देवाचरणी मागायला लागेल. आपको परमेश्वर के पास मांगना तेव्हा पड़ेगा, आलेल्या देशाचं कल्याण होईल. उसके बाद देश का कल्याण आले होगा। म्हणून या दिवसांमध्ये इसलिए इन दिनों में आले प्रार्थना करण्यासाठी एक खूप मोठी जबाबदारी घेऊन आपण पुढे जाऊ. प्रार्थना करने का एक बड़ा जिम्मेवारी लेकर हम आगे बढ़े। आलेल्या लवकर आपण वाचलेल्या स्तोत्र संहिताकडे आज येऊया. पढ़े हुए भजन संहिता की ओर आएंगे। स्तोत्र संहिता 59 आलेले त्याचे पहिलं आणि दुसरं वचन, पहिले हिंदीमध्ये, नंतर मराठी आणि नंतर इंग्लिश मध्ये भजन वाचू. संहिता 59 का पहला दूसरा अध्याय पढ़े। हे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। हे माझ्या देवा, माझ्या वैरापासून मला सोडील. जे माझ्या उठतात त्यांच्यापासून मला वाचील. दुष्कर्म करणाऱ्यांपासून मला सोडील. घातकी मनुष्यापासून माझा बचाव कर. Deliver me from my enemies. Deliver me from my enemies. मेरे शत्रुओं से मुझे हलेला बचा। Every person has an enemy in this world. हर एक व्यक्ति के दुनिया में कहीं ना कहीं एक शत्रु होता है। Our real enemy is not someone hallelujah who's in flesh and blood. हमारा हकीकत में हलेला जो शत्रु है वो नहीं है जो हलेला मांस और लहू में In है। Ephesians chapter 6 verse 12 we read so. इफिसियों हले 6वां अध्याय इसका 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कारण आपले झगडणे रक्त मांसाबरोबर आपले झगडणे रक्त मांसाबरोबर नव्हे. हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। एका विश्वासीला आलेले हे कळायला पाहिजे, माझे झगडणे रक्त मांसाबरोबर नाहीये. एक विश्वासी को पता रहना चाहिए कि मेरा जो मल्लयुद्ध है लहू और मांस से नहीं है। या जगात असलेल्या कुठल्याही धर्माचा व्यक्ती असू द्या, ये दुनिया में कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कुठल्याही जातीचा व्यक्ती असू कोई द्या, भी जाति का क्यों ना हो, कुठल्याही रंगाचा व्यक्ती कोई असू भी द्या, रंग का क्यों ना हो, अरे त्याच्या बरोबर आपल्याला कुठलाही मल्लयुद्ध नाहीये. उसके साथ हमारा कोई भी मल्लयुद्ध पण नहीं आपला है, मल्लयुद्ध सैतानाबरोबर पर आहे. हमारा मल्लयुद्ध शैतान के साथ आणि है। स्तोत्र संहिता लिहिणारा असं म्हणत और आहे, भजन संहिता लिखने वाला ऐसा कहता हे है, देवा आलेली शत्रूपासून माझा बचाव हे कर. परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा। Who is the real enemy in your life? आपके जीवन में हालेला हकीकत का शत्रु कौन है? The real enemy in your life is Satan, hallelujah, who's deceiving you time and again. हकीकत में हले शैतान आपका हलेला एक हलेला शत्रु है जो हमेशा आपको धोखा देता रहता Many है। people don't understand the real enemy in their life बहुत सारे लोग अपने जीवन का हकीकत के शत्रु को समझ नहीं पाते हैं, because they don't know the reality of hallelujah life and hallelujah what God wants them to do. क्योंकि हलेला वो जीवन का हकीकत को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर उनके द्वारा क्या करना चाहता है। Hallelujah, many believers accept Lord Jesus as a personal savior. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करता है स्वीकार कर लेते हैं। Even they get baptized and speak in unknown tongues. बाइबल में हलेला बपतिस्मा लेके हलेला अन्य भाषाओं में बात भी करते हैं। Some people go to the extent of prophesying and healing बहुत others, सारे लोग हलेला भविष्यवाणी भी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, लोगों को चंगा भी करते हैं, but their life is not successful. पर उनका जीवन यशस्वी नहीं रहता है। Somewhere or the other, Satan comes and lays claim on them. कहीं न
ना कहीं शैतान आकर उनके ऊपर हक जताते रहता है। Many good, hallelujah, yes, hallelujah, servants, hallelujah, life is, hallelujah, entangled by Satan. बहुत सारे हालेलुया अच्छे प्रभु के दासों का लिए जीवन शैतान में हालेलुया उलझा हुआ है। What is the real reason why this happens to us? उसका हालेलुया हकीकत में कारण क्या है, क्यों होता है ये? Many people are unaware about the real situations in कई their लोग life. अपने जीवन का हकीकत के परिस्थितियों को जानते ही नहीं है। When we read from Psalms 59, hallelujah, verse 11 onwards, भजन संहिता 59 के 11वां वचन अगर पढ़ेंगे, उन्हें घात न कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर-बितर कर उन्हें दबा दे। वो अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। बस यास जीवे मारू नको, मारिले तर माझ्या लोकात विसर पडेल. हे प्रभू, तू आमची ढाल आहे. आपल्या बलाने त्यांची दानादान कर, त्यात खाली पाड. पुढे त्यांच्या तोंडचे पातळ, त्यांचे तोंडचे पातक. उनके मुंह के पाप। आपण हे वचन वाचत असताना हम जब ये वचन को पढ़ते हैं, आपण असं विचार करतो हे फक्त देवाला न ओळखणारा बद्दल लिहिलं आहे. हम सिर्फ ये हालेलुया समझते हैं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके बारे में लिखा हुआ है। Many people think that this is written about unbelievers. बहुत सारे लोग को लगता है कि अन्य जातियों के बारे में लिखा हुआ है। My dear people of God, you need to understand God is not partial. ये समझिए परमेश्वर हालेलुया पक्षपात नहीं करता है। His judgments are, hallelujah, same and true for believers and उसका unbelievers. जो न्याय रहता है वो विश्वासी के लिए और अविश्वासी के लिए दोनों एक समान रहता है। He will never show any kind of वो partiality. किसी भी प्रकार का समझौता नहीं दिखाएगा। Come what may, hallelujah, He is a unpartial God. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता है। Whether you like or not, hallelujah, God is not going to change. पर आप हालेलुया इसे हालेलुया मानिए या मत मानिए, परमेश्वर हालेलुया बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। He is the same yesterday, today, and He will be the same वो कल, forever. आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला है। He is not going to change ever. वो कभी बदलने वाला नहीं है। So if you want to get blessed, इसलिए अगर आप आशीषित होना चाहते if हैं, you want to experience Lord in your life, यीशु को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, you need to change in your life. अपने आप को पहले हालेलुया बदलने के लिए तैयार Let us करिए। come to, hallelujah, Psalms 90 verse 7 onwards. भजन संहिता 90 का 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। Read ahead, read ahead. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शक्ति नहीं बुझाते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 बस। होते हैं। कारण आम्ही तुझ्या क्रोधाने भस्म होतो, तुझ्या संतापाने आम्ही घाबरून जातो. तू आमचे अपराध आपल्या पुढे मोशे इकडे लिहित आहे, मूसा यहाँ पे कहता है, आम्ही तुझे क्रोधाने काय होतो आहे? हम तेरे क्रोध से क्या हो रहे हैं? भस्म होऊन चाललो आहोत. भस्म हो रहे हैं। हालेलुया, विश्वासी लोकांबद्दल लिहिलं आहे. विश्वासी लोगों के बारे में लिखा हुआ पुढे है। जरा वाचा. तू आमचे अपराध आपल्या पुढे तू आमचे अपराध आपल्या पुढे ठेविले आहे. तुझे समोर ठेवले आहे. तूने हमारे आपराधिक कामों को अपने सम्मुख रखा हुआ तुला है। बघायच्या आधी देवाला तुझे अपराध दिसून येतात. तुझे देखने के पहले तेरा अपराध हालेलुया परमेश्वर देख रहा है, कारण तुझे अपराध देवाच्या डोळे समोर ठेवलेले क्योंकि तेरे आहे. अपराध हालेलुया परमेश्वर के आंखों के सामने रखे हुए हैं। पुढे आमची गुप्त पातके आपल्या मुख प्रकाशात ठेविले आहे. आमचे गुप्त पातके. हमारे छिपे हुए पाप। Oh, there are secret sins that nobody knows. They read in English. और we are consumed by the anger. Hallelujah, we are consumed by the anger of God. हम परमेश्वर के हालेलुया क्रोध की वजह से हालेलुया भस्म किए जा रहे हैं। Moses is writing, hallelujah, that the people of God are consumed by the anger of God. मूसा लिखता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के क्रोध के द्वारा नाश हुए जाते हैं। What made, hallelujah, Israel become slave for 400 years? इजरायली लोग हालेलुया 400 साल तक गुलामी में क्यों चले गए थे? The only reason that they sinned against God. एक ही हालेलुया कारण था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। He is writing over here that we are consumed by the anger of वो God. कहता है कि हम हालेलुया परमेश्वर के क्रोध की वजह से नाश किए जाते हैं। Today I want to ask, hallelujah, all those who are baptized in आज water, जितने लोग ने भी हालेलुया बपतिस्मा लिया हुआ है, are you facing challenges in your life? आप अपने जीवन में हालेलुया विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं Do क्या? you have peace in your life? आपके हृदय के अंदर शांति है क्या? Do you have peace in your family आपके life? परिवार के अंदर शांति है क्या? Hallelujah, do you succeed in whatever you do? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं Do क्या? you fail whatever you are या फिर doing? जो भी काम कर रहे हैं उसमें हालेलुया असफलता मिल रहा You है? need to understand somewhere the anger of God is lying on you. कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में है, इसलिए हो रहा है। You have to find out the reason, come out of it. आपको हालेलुया उसका कारण पता करके उससे बाहर निकलना पड़ेगा। A believer cannot fail ever in his एक life. विश्वासी अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता
सकता है, because God is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चलता है। If I will walk in the will of God, अगर मैं परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा तो tell me one will of God which can never hallelujah fail. वो हलेला परमेश्वर हलेला एक हलेला चीज में भी मुझे हारने नहीं देगा, It's impossible. वो कभी भी नहीं हारने देगा। But many believers are facing hallelujah yes failures after failures. और हलेला बहुत सारे विश्वासी असफलता पे असफलता देख रहे There हैं। are many believers sitting over here यहाँ पे बहुत सारे विश्वासी बैठे हैं who have ever thought about suicide in their life. जिनने अपने जीवन में आत्महत्या के बारे में भी सोचा है, Hallelujah, who have hallelujah thought of giving up their life. अपने जीवन को खत्म करने के बारे में भी सोचा है। Today I want to ask you, hallelujah, why this is happening with मैं आज you? आपसे पूछता हूँ आपके साथ ही क्यों हो रहा है ये Is चीजें? God unpartial to you? क्या परमेश्वर आपके साथ समझौता कर रहा है क्या? Or He is showing partiality to somebody या else? फिर आपके जीवन को नहीं बाकी लोगों को हले पार्शियलिटी दिखा There रहा is है? somewhere the anger of God coming down into your कहीं life. ना कहीं परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में उतर रहा है। Today you need to understand this. आज ये बात को समझिए। There are only two ways, hallelujah, in which a believer should see. एक विश्वासी से पहले दो ही रास्ते दिखना चाहिए, Either you are blessed या तो आप आशीषित हैं or fall in line and get blessed. या फिर हले सही मार्ग में आकर आप आशीषित हो जाएंगे, Either you are in peace या तो आप शांति में रहेंगे or fall in line and really enjoy the peace या of फिर God. हले सही मार्ग में आकर शांति को अनुभव करना शुरू करेंगे। Either you have presence of God in या your तो life परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ चलेगा, or fall in line and hallelujah enjoy the presence of God in your life. या फिर हले आप सही मार्ग में आकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना शुरू कर दें। What is the psalmist saying over यहाँ here? पे भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? We are consumed by thine हम anger. आपके हले क्रोध से भस्म हुए जाते हैं। If your family life is in trouble, अगर आपका पारिवारिक जीवन आज भी है तकलीफ में है, if your professional life is in trouble, अगर आपके लिए कामकाज का जीवन आज भी तकलीफ में है, if your children are in अगर trouble, आपके बच्चे लिए तकलीफ में है, analyze, does the anger of God, hallelujah, coming down into your life? देखिए परमेश्वर क्रोध आपके जीवन में उतर रहा है क्या? Is it consuming you? वो आपको खत्म कर रहा है क्या? He will not show any kind of partiality. वो कभी पार्शियलिटी नहीं दिखाएगा। Moses saw the vision of God on the hallelujah mount over there. मूसा ने हलेला पर्वत के ऊपर या परमेश्वर के लिए देश का लिए दर्शन देखा था। And before he proceeded towards Egypt, हलेला मिस्र में जाने के पहले the angel of God came down to hallelujah, yes, hallelujah, kill him over there. परमेश्वर का स्वर्गदूत नीचे उतर के उसे मारने की कोशिश करता है, Because he is an unpartial क्योंकि God. परमेश्वर हले समझौता नहीं करता है। He will not show any partiality to वो anyone. आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं दिखाएगा। Read ahead. आगे बढ़िए। By your wrath we are troubled. आपके लिए क्रोध के द्वारा हम हलेला भस्म किए जाते हैं। आज मला तुम्हाला विचारायचं तुम किती लोकांच्या जीवनात आले देवाचा क्रोध आहे. कितने लोग के जीवन में परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता किती है? लोकांच्या जीवनात आलेल्या देवाच्या कोपाचा आलेल्या यसलेल्या ध्वनी दिसून येत आहे. कई लोग के कितने लोग के जीवन में हलेला परमेश्वर का क्रोध का लिए ध्वनि दिखाई दे रहा है। Today hallelujah surrender yourself in the presence of आज God. परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दीजिए। Lord, I want to get delivered out of this. यहोवा मुझे इससे छुटकारा चाहिए, Hallelujah, I want to get delivered out of मुझे this. इससे master. छुटकारा चाहिए परमेश्वर। Lord, I want to enjoy the peace of God in my life. मेरे master. हृदय के अंदर परमेश्वर की शांति को अनुभव करना है मुझे। I will not commit suicide, come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, Oh, because I know that hallelujah, my God is victorious. क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर And He है। has made me a conqueror. उसने मुझे हले जयवंत बनाया है, Because someone greater than the world lives in क्योंकि me. ये संसार से बड़ा व्यक्ति मेरे हृदय के अंदर वास करता है। And today that you have to accept that in your life. आज अपने जीवन में ये बात को स्वीकार करिए। Read ahead. Thou hast set my iniquities before me. तूने मेरे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख रखा है। Today I want to hallelujah share some secret with you. एक रहस्य की बात आपसे कहता हूँ, Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Whatever has happened in your life, आपके जीवन में जो कुछ हुआ है it's a reality. वो एक हकीकत है। Can it change? वो बदल सकते हैं क्या? Can it change? बदल जाएगा क्या? I stole when I was hallelujah 6 years old. मैं 6 साल का जब था तब मैंने चोरी किया, Can it change? अब बदल सकता हूँ क्या? I am a thief. मैं चोर हूँ, I cannot change that. उस बात को मैं बदल नहीं सकता हूँ। I committed adultery when I was hallelujah 15 years मैं old. 15 साल का था तब मैंने हलेला व्यभिचार किया, Hallelujah, can it change? बदल सकता हूँ क्या? It cannot change. नहीं बदल सकता हूँ। But many a times, पर कई बार because we want to pretend हम हले ये दिखाना चाहते हैं that we are good, हम अच्छे हैं, we always try to lie about our past. हमारे हलेला भूत
भूतकाल के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में हम झूठ बोलते रहते हैं। This is the biggest, hallelujah, yes, hallelujah, deception which Satan ये शैतान के लिए सबसे बड़ा धोखे का काम आपके द्वारा कराता है। Hallelujah, you have to accept the reality in your अपनी life. जीवन के हकीकत को स्वीकार करिए। If you have ever sinned in your life, अगर आपने अपने लाइफ में कभी भी पाप किया है, repent, confess and leave it. पश्चाताप करके ले लो, उसे मांग कर उसे छोड़ Tomorrow if दीजिए। somebody asks you, अगर कल के दिन कोई पूछ लेगा, hallelujah, don't respond to them. उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। You can respond in only two ways. सिर्फ दो तरीके से आप उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। One is keeping quiet या तो शांत रह जाइए because you are at fault, क्योंकि आप गलत थे, you were at या fault. फिर आप गलत थे, Or second is accepting, yeah, I did this. या फिर मान लीजिए कि हाँ मैंने ये पाप किया हुआ है And I believe that by the blood of Jesus my sins have been और cleansed. ये कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए By हैं। hiding your sins you are not going to get blessed. अपने पाप को छुपाकर आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। Many believers are being deceived by कई Satan हलेलुया विश्वासी इसी में धोखा खाते हैं, because they want to pretend that we are the best, hallelujah, personalities in क्योंकि this वो ये world. दिखाने की कोशिश करते हैं हम ये दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्तिमत्व है। I want to challenge, hallelujah, anyone over यहाँ here, बैठे हुए हर एक व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ। anyone who has attained the, hallelujah, age of maturity, एक हलेलुया हर एक व्यक्ति जो मैच्योरिटी के एज में आ गया anybody है who is above the age of 10, या फिर हलेलुया 10 साल की उम्र से बढ़कर है, let one person tell me I have never sinned in my एक life. व्यक्ति भी कह सकता है कि मैंने लाइफ में कभी पाप नहीं किया I है। will stop preaching this today. आज ही हलेलुया प्रचार करना बंद करूंगा। Hallelujah, today you need to accept आज हलेलुया इसे मान लीजिए, whatever you did, yeah, I did it. मैंने ये काम किया है, मतलब मैंने ये किया है। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, you should understand the beauty and the reality and the revelation out of it. इसमें हलेलुया जो प्रकाशन आपको मिलता है उसे समझना पड़ेगा। There were, hallelujah, hundreds of good things that David did. 100 चीजें हलेलुया दाऊद ने अच्छा किया है, Hallelujah, but one thing which he did against the will of God, पर एक चीज है जो उसने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में किया है, that is also written, that is not hidden. वो भी हलेलुया बाइबल में लिखा है, उसे छुपाया नहीं परमेश्वर ने। Hallelujah, because if it would have been hidden, क्योंकि अगर वो छुपा देता परमेश्वर, David wouldn't have been, hallelujah, successful in his life. दाऊद अपने जीवन में कभी भी हलेलुया सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। पुष्कळ विश्वासी लोक, hallelujah, आयुष्यात जयवंत नाही व्हायचं कारण बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में सफलता इसलिए नहीं पाते हैं ते त्यांच्या जीवनात घडलेल्या मागील गोष्टीबद्दल, क्योंकि उनके जीवन में जो पहले काम हो चुके हैं आणि ते लोक खोटं बोलतात. उसके बारे में झूठ बोलते हैं। नवरा बायकोशी खोटं बोलत पति आहे, अपने पत्नी से झूठ बोल रहा है, बायको नवऱ्याशी खोटं पत्नी बोलत अपने पति आहे, से झूठ बोल रही है, आई बाबा मुलांसमोर खोटं माँ बोलत बाप आहे, अपने बच्चे से झूठ बोल रहे हैं, आणि विश्वासी पास्टर समोर खोटं बोलत विश्वासी आहे. पास्टर से झूठ बोल रहा है। Stop it today. आज ही बंद कर दीजिए। Don't keep your iniquities in the eyes of God. परमेश्वर के नजरों में अपने पाप को बना के मत रखिए। Hallelujah, today, आज ही if you have lied till now, अगर आज तक आपने हलेलुया झूठ बोला है, today you confess, Lord, I have lied. Hallelujah, to hallelujah, save my personality. आज हलेलुया परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मैंने झूठ बोला है, To show others that I am a good person. दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। Lord, I accept that it is a sin. परमेश्वर मैं मानता हूँ कि ये पाप है, I have committed, hallelujah, every sin in my life. मैंने अपने जीवन में हर एक प्रकार का पाप किया है। Hallelujah, see the attitude of David. दाऊद का नजरिया देखिए, Hallelujah, David, hallelujah, is accepting his sins. दाऊद अपने पापों को स्वीकार कर रहा है, He never hid वो that. कभी से छुपाता नहीं है। Hallelujah, David even goes to the extent of telling, दाऊद यहाँ तक कहता है, my mother conceived me in sin. मेरे माँ ने मुझे अपने गर्भ में पाप के साथ धारण I किया, was born in her womb with sin. मैं उसके गर्भ में एक पाप के साथ उत्पन्न हुआ हूँ। Hallelujah, can you understand the, hallelujah, yes, hallelujah, reality about your life? आपके जीवन का हकीकत को समझिए। Hallelujah, तुमच्या जीवनात जे काय आजपर्यंत घडलं आपके आहे, जीवन में आज तक जो भी काम हुए हैं, देवाच्या वचनाच्या आधारे जे चुकीचं असेल तर बाइबल के अनुसार अगर वो गलत है तो आज माफी मागून सोडा. आज मांग कर उसे छोड़ दीजिए। उद्या जर तुम्हाला कोणी विचारले, अगर कल के दिन कोई इसे पूछता है, तुमच्याकडे फक्त दोनच पर्याय आपके आहे. पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक गप्प बसा, या तो शांत बैठ जाइए, नाहीतरी नहीं तो हल्लेले कुठलाही लाज न धरता कोई भी हलेला शर्म ना रखते हुए सांगायला तयार व्हा, बोलने के लिए तैयार हो हो, मी जाइए। पाप केलं होतं, हाँ मैंने ये पाप किया था, पण मी देवचरणी कबूल करून पर मैंने परमेश्वर के चरणों में कबूल करके पश्चाताप करून सोडलं आहे. मैंने पश्चाताप करके छोड़ दिया है, आणि येशूच्या रक्ताने मला, त्या परमेश्वरने मला मुक्त केलं और आहे. यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इससे मुक्त भी किया है। आजच्या नंतर आज के बाद तुमच्या जीवनात आजपर्यंत घडलेल्या कुठल्याही विषयी आपके जीवन में हलेला घड़ा हुआ कोई भी
बात के प्रति खोटा बोलायचं काम बंद करा. झूठ बोलने का काम बंद कर दीजिए. Stop lying today. आज ही बंद कर दीजिए. Stop lying आज ही today. बंद कर दीजिए. The moment you are lying, जिस क्षण आप झूठ बोलते हैं, the grace of God is moving from your life. परमेश्वर का दया आपके जीवन से दूर होते जाता है. Oh God, hallelujah, merciful God, एक हलेला परमेश्वर जो दयावंत है, who's a gracious जो God, हलेला दयावंत परमेश्वर है, abounding in mercy, वो हलेला अपने अनुग्रह में हलेला हलेला भरा हुआ है. came down to the garden of Eden, hallelujah, abounding in mercy. अपने दया में रह के वो आदम की वाटिका में उतर के आया था. Hallelujah, in his mercy he was calling Adam. वो अपने दया में हलेला आदम को पुकारता है. But the moment Adam tried to hide things, पर जिस क्षण आदम ने अपने पाप को छुपाने की कोशिश किया, he tried to lie in the presence of उसने God. परमेश्वर के चरण में झूठ बोला. The mercy of God departed and the anger of God came over there. परमेश्वर का अनुग्रह वहां से दूर होकर परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर आ गया. This happened in seconds and moments. ये हले कुछ क्षण के अंदर ही हो गया. Today, आज ही I want to tell you, Lord loves you, my dear मैं आपसे brother. कहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Lord wants, hallelujah, loves you, my sister. हलेलुया परमेश्वर आपसे प्रेम करता है Are सिस्टर. you ready to confess your sins and leave it अपने पापों today? को मांग कर आज छोड़ने के लिए तैयार है क्या? If you have committed adultery in your अगर past, आपने हलेलुया व्यभिचार किया है अपने भूतकाल में, hallelujah, don't tell anyone in your life that I have never done ये it. कभी मत कहिएगा कि मैंने कभी व्यभिचार किया ही नहीं है. Hallelujah, if you have stolen your life, अगर आपने जीवन में कभी भी चोरी किया है, hallelujah, don't ever tell that I never did ये like कभी मत that. कहिए कि मैंने कभी चोरी किया ही नहीं है. Hallelujah, don't try to prove yourself only a good person. अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दिखाने का कोशिश बंद कर दीजिए. Rather accept whatever is the reality in your life. बल्कि आपके जीवन का हकीकत को मानना हलेलुया शुरू कर दीजिए. Let not Satan lay claim on your life. भले ही शैतान आपके जीवन के ऊपर हक बोलता रहेगा. Hallelujah, I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Many servants of God, बहुत सारे परमेश्वर के दास they have been taken as slaves by Satan because of this. शैतान के द्वारा एक गुलाम बन कर लेके गए हैं यही कारण की वजह से. They thought that God has, hallelujah, he has forgotten everything. उन्हें लगा कि परमेश्वर हर एक चीजें भूल गया है. I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, God might forget your sins, परमेश्वर भले ही आपको पाप को भूल जाएगा, but don't like, hallelujah, just make him remember again. पर उसे वापस याद दिलाने की कोशिश मत करिए. Just read from Job chapter 11 verse 6 onwards. अय्यूब 11 अध्याय उसका 6वां वचन से पढ़ेंगे. Read it. Can you search out the chief things of God? Can you find out the limits of the Almighty? They are higher than heaven. What can you do? Deeper than shores. What can you do? Their measure is longer than the earth and broader than the sea. Ira, wait. Read 6 again. That he would show you the secret of wisdom. For they would double That he would show you the secrets of, wisdom. वो अपनी बुद्धि की गुप्त बात तुझ पर प्रकट करे. hallelujah, not your wisdom, his wisdom. वो अपना आपका बुद्धि नहीं, परमेश्वर का बुद्धि. For they would double your They will prudence. double your knowledge. वो तेरे हलेला बुद्धि को हलेला दुगुना कर देगा. Know therefore that God exacts from you less than your iniquities. Does somebody has a different version? Know therefore that God extracteth of thee less than iniquity deserveth. He extracted less. हिंदी में जरा पढ़ो. और तू उस पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे हाँ कि उनका मार्ग तेरी बुद्धि से बढ़कर है. हाँ. इसीलिए जान ले, ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है. ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल गया है. God has only forgotten many of your परमेश्वर iniquities. बहुत सारे आपके अधर्म के पापों को भूल गया है. But if you will again lie in the presence of पर God, अगर आज वापस परमेश्वर के चरण में झूठ बोलेंगे, you will make him remember whatever God has जो forgotten. चीजें परमेश्वर भूल गया है उसे वापस याद दिलाएंगे. Many believers are doing this in their ये life. बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में कर रहे हैं. Today, hallelujah, I want to tell you one thing. आज आपसे एक बात कहता हूँ, Before I proceeding further, आगे बढ़ने के पहले those who are troubled in their life, जो लोग अपने जीवन में बेचैनी में आगे बढ़ रहे whether हैं, it is your family life, भले ही आपके पारिवारिक जीवन whether में it is हो, your professional आपके life, लिए कामकाज के जीवन में हो, whether it's your they are your children, वो आपके बच्चों के जीवन में क्यों ना whether हो, it is your academics, आपके लिए पढ़ाई लिखाई में क्यों ना हो, or whether it is your personal आपके peace, व्यक्तिगत हलेला विश्वासी जीवन में क्यों ना हो, right now kneel down in the presence of अभी God हलेला हम सब घुटने पर आ जाए and take a decision. और हले परमेश्वर के सामने खड़े निश्चय Lord, लेंगे whatever happened in my कि life, परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन में जो भी काम मैंने I कर दिया will never ever lie about उसके it. बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा. I will not feel shame about मैं it. वो हले बात को मानने में हले
कभी शर्म भी नहीं करूंगा। As David confessed his वो जैसे sins, दाऊद अपने पापों को मान लेता है, accepted his sins. अपने हले अपराधों को स्वीकार कर लेता है। Oh, David died many years before. दाऊद बहुत साल पहले मर चुका है। Even today his sin is आज proclaimed. भी उसके पाप को अलग गिनाया I जाता am है। ready to accept all my sins. परमेश्वर मेरे पापों को मानने के लिए मैं तैयार I will हूँ। not hide मैं anything. अपने हले पापों को हले छुपाऊंगा नहीं। That doesn't mean you have to go and hallelujah, yes, hallelujah, preach about इसका it. मतलब ये नहीं कि इसके बारे में जाके आपको प्रचार करना है, But you have to take a decision. I am not going to lie about पर it. हले निश्चय लीजिए झूठ नहीं बोलूंगा। I will not allow Satan to take hold of my life. शैतान मेरे जीवन का कंट्रोल ले, इसका मैं अनुमति नहीं दूंगा। I will not accept hallelujah, Satan spoiling my family's शैतान मेरे peace. परिवार के लिए शांति को हले नष्ट कर दे, कभी नहीं चाहूंगा। He cannot play around with my वो मेरे family life. परिवार के लिए पारिवारिक जीवन से खेल नहीं सकता I है। believe in Lord Jesus. मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता I हूँ। believe in the sacrifice of मैं Jesus. यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करता हूँ। Take a decision today. आज ही निश्चय ले लीजिए, आज निश्चय करा. आज निश्चय लीजिए। आजपर्यंत माझ्या जीवनात जे काय घडलं आहे आज तक मेरे जीवन में जो भी बातें घट चुका है, त्या विषयांबद्दल वो विषयों के बारे में, मी आजपासून कधी खोटं बोलणार उस बारे नाही. में आज से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। माझ्या जीवनात त्यामुळे निंदा येऊ द्या. मेरे जीवन में भले ही वो बात की वजह से निंदा आ जाए, लोकांनी त्याची टिंगल करू द्या. लोग उस बारे में मजाक क्यों ना उड़ाए, मला हालेलुया कुठलाही हालेलुया येस हालेलुया त्याबद्दल हालेलुया येस हालेलुया वाईट वाटणार मुझे नाही. उसके बारे में कभी बुरा नहीं लगेगा, पण मी खोटं बोलणार पर मैं झूठ नाही. नहीं बोलूंगा। I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Tell Satan today, आज शैतान से कह दीजिए, I don't care about my dignity. मेरे हलेला व्यक्तित्व के बारे में, इज्जत के बारे में सोचता नहीं I हूँ। don't care about my respect. मेरे इज्जत के बारे में सोचता नहीं हूँ। My dignity and my respect is in Lord Jesus. मेरा मान सम्मान और मेरा इज्जत यीशु मसीह है। Oh, I am not going to lie to मैं from झूठ today. नहीं बोलने वाला हूँ। In spiritual world, you cannot hallelujah, yes, hallelujah, imprison me. आत्मिक जीवन में तू मुझे गुलाम नहीं बना पाएगा। Take a decision now. आज निश्चय लीजिए, Hallelujah, if the Spirit of God is hallelujah, making you remember अगर something, पवित्र आत्मा कुछ चीजें याद दिला रहा है, openly accept it right away. अभी इसी समय उसे मान लीजिए। Oh, openly accept it right away. अभी इसी समय उसे मान लीजिए। When hallelujah, Adam was trying to hide things, जब आदम हलेला चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, hallelujah, mercy of God departed from his life. परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से दूर होता चले गया। Oh, that time I was hallelujah, I was thinking about मैं it. ऐसा सोच रहा था, Hallelujah, God came and hallelujah called him with love. परमेश्वर आकर उसे प्यार के साथ बुलाता है Adam, my son, where are कि you? आदम मेरे बेटे कहाँ है तू? Adam, my son, where are आदम you? मेरे बेटे कहाँ है तू? The word were filled with hallelujah mercy. वो हलेला उसका हले पूरी दुनिया हलेला अनुग्रह से भरा हुआ Oh, है। the words were filled with वो हले grace. जो शब्द था एक अनुग्रह से भरा हुआ Oh, the था। word was filled with वो love. हलेला शब्द हलेला प्रेम से भरा हुआ The था। word was filled with वो compassion. हलेला शब्द हलेला अनुग्रह से भरा हुआ The था। moment he lied in the presence पर of जिस क्षण God, उसने परमेश्वर के विरोध में झूठ बोल दिया, oh, the same words वही शब्द lost mercy and compassion. अनुग्रह खो दिया, Rather, they became curse in his बल्कि life. उसके जीवन का एक श्राप बन गया। That became hallelujah, yes, hallelujah, destruction in his उसके life. जीवन के लिए एक नाश का कारण बन गया। That became hallelujah, adversity in his उसके life. जीवन में विरोध परिस्थिति का कारण बन गया। God doesn't want you to fall into that. परमेश्वर उसमें गिराना नहीं चाहता है Oh, आपको। God doesn't want you to fall into परमेश्वर that. नहीं चाहता कि आप उसमें वापस गिर Come जाएं। back, come आज back. वापस लौट कर आइए, Come back. लौट कर आइए। Decide I will not lie. निश्चय लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Just read from Psalm 51 verse 2 onwards. भजन संहिता 51 का दूसरा वचन पढ़िए। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। Bas. Wash away all my iniquity and cleanse me from my
संजय इधर आके बैठ जाओ, इसको लेके इधर आओ। For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Surely I was sinful at birth. Earlier David is telling, दाऊद कहता है surely कि सचमुच I was sinful at birth. I was sinful at birth. मैं पहले जन्म के साथ ही पापी हूँ। Sinful from the time my mother conceived me. Sinful from the time my mother conceived me. पाप के साथ मेरी माता ने मुझे अपने गर्भ में हलेला धारण किया। धारण किया। Yet you desired faithfulness, even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me. and I Lord will wants be you to be hallelujah truthful to your own self. अपने आप से लेना सच बोले, यही चाहता है परमेश्वर। How can you do this? ये आप कैसे कर सकते हैं? How can you do this? कैसे कर सकते हैं? The first step is पहला कदम है till today whatever sins you have done. आपने आज तक जो भी पाप कर दिया Hallelujah, confess, उसे मानिए, repent, उसके बारे में पश्चाताप करिए, leave it, उसे छोड़ दीजिए take a decision that you will never do it. और निश्चय लीजिए कि आज के बाद कभी नहीं करूंगा। Otherwise, नहीं तो Satan will lay claim on you. शैतान आपके ऊपर हक जताएगा। He will lay claim on you. शैतान आपके ऊपर हक जताएगा। Hallelujah, your life will be hallelujah entangled. आपका जीवन गुंथल जाएगा। Whatever you are doing, always you will fail in your life. आप जो भी काम करेंगे उसमें असफलता मिलेगा। Hallelujah, yes, hallelujah, it's not how much you earn. आप कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, It's how much you earn the grace of God. कितना परमेश्वर का अनुग्रह को कमा रहे हैं उस पर है। Hallelujah, yes, hallelujah, Adam and Eve, hallelujah, were not earning anything. आदम और हवा कभी कुछ कमाने के लिए जाते नहीं थे, But when they were in the Garden of Eden, there was no lack in their पर life. आदम की वाटिका में कभी घटी नहीं हुआ उन्हें। Today I am telling you, आज मैं आपसे कहता हूँ, if you will come into the grace of God, अगर hallelujah, you will not lack anything. अनुग्रह में आ गए तो जीवन में कभी किसी चीज का घटी का अनुभव नहीं करेंगे। Hallelujah, you will never lack anything in your life. अपने जीवन में कभी भी कोई भी बात का घटी नहीं रहेगा। Hallelujah, yes, we all are sinners. हम सब पापी है, That's why we, hallelujah, wanted Jesus in our life. इसलिए यीशु की जरूरत है हमें। That's why we were looking for a savior in our life. इसलिए अपने जीवन में एक हल्लेलुया उद्धारकर्ता को हमने देख रहे थे। That's why we followed Jesus and hallelujah, yes, hallelujah, followed the path of salvation. इसलिए हम यीशु के पीछे निकले और उद्धार के द्वार के पीछे निकले हैं। Hallelujah, if we would have been, hallelujah, yes, hallelujah, I mean righteous people, अगर हम पहले से ही धर्मी रहते, justified by the works that we had done, अपने कर्मों के द्वारा अगर हम धर्मी रहते, hallelujah, we wouldn't have needed, hallelujah, Jesus ever in our life. यीशु का कभी अपने जीवन में जरूरत ही नहीं रहता। But because we were sinners, hallelujah, we need Jesus in our पर हम life. पापी है इसलिए यीशु का जरूरत है। But today I want to tell you, आज आप सबसे कहता हूँ, there could be many, hallelujah, yes, sins that you have committed, आपने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए रहेंगे, which you, hallelujah, feel shame about जिसके- even discussing it. जिसके बारे में हल्ले चर्चा करने के बारे में भी आपको शर्म आता रहेगा। Hallelujah, today I want to tell you one thing. पर आज आपसे एक बात कहता हूँ, Hallelujah, let it be a shameful activity. कोई भी हल्लेला हल्लेला वो शर्म का बात क्यों ना हो, Hallelujah, don't lie about उसके that. बारे में झूठ मत बोलिए, Don't lie about उसके that. बारे में झूठ मत बोलिए। If you will lie, अगर झूठ बोलेंगे the same thing will happen again in your life. वही चीज वापस हो जाएगा आपके जीवन में। Hallelujah, Satan will come and hallelujah, lay his claim on your life. शैतान आकर आपके जीवन के ऊपर हक जताएगा। If he cannot touch you, अगर वो आपको छू नहीं सकता है, hallelujah, he will lay claim on your children's life. आपके बच्चों के ऊपर हक जरूर जताएगा। Oh, your generations will be cursed from आपका that. हल्लेला आगे आने वाली पीढ़ी उसके द्वारा श्रापित हो जाएगी। Today you take a decision आज एक in your निश्चय life. लीजिए अपने जीवन में, Today you take a decision in your आज life. अपने जीवन में एक निश्चय को लीजिए। Lord, I am ready to hallelujah confess all my हे iniquities. परमेश्वर, मेरे सारे अपराधों को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। Oh, there will be no secret room for sin in my life. मेरे जीवन में हल्लेला पाप करने का कोई भी रहस्यमय जगह नहीं रहेगा। Hallelujah, I won't have any secret place in my heart where I will store up, hallelujah, yes, hallelujah, secret sins. मेरे हृदय के अंदर कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं रहेगा जहाँ पे मैं गुप्त पापों को स्टोर करूंगा। Hallelujah, yes, hallelujah, I will confess everything. मैं सारे चीजों को मानता हूँ, I will confess everything. सारे चीजों को मान लेता I हूँ, will leave everything. सारे चीजों को छोड़ देता And I हूँ, will not lie about it ever in my life. अपने जीवन में कभी भी इसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। Hallelujah, read the hallelujah scripture from the beginning to the end. हल्लेलुया, बाइबल शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। Whatever sins Adam committed is written in the book of जो भी- hallelujah word. जो भी हल्लेलुया आदम ने पाप किया है बाइबल में लिखा हुआ है। Oh, whatever sin Moses committed is written. जो भी हल्लेलुया मूसा ने पाप किया उसके बारे में लिखा हुआ है। Whatever sins, hallelujah, yes, hallelujah, David hallelujah committed is written. दाऊद ने जो भी पाप किया उसके बारे में भी लिखा हुआ है। What does this hallelujah require from you? ये हल्लेलुया चीजें हल्लेलुया आपके जीवन में हल्लेलुया आपसे क्या क्यों चाहिए? Don't hide any of the sins that you have committed. आपने जो भी पाप किया है उसको छुपाइए मत। Oh, accept it, hallelujah, the way it is. जो जैसा है वैसे ही मान लीजिए। Tomorrow your husband might disown you. आपका हस्बैंड कल के दिन आपको नकार सकता
सकता है, it might happen that your wife will disown you. हो सकता है कि आपकी वाइफ कल के दिन आपको नकार देगी, Your children might say that we are ashamed to be called your children. कल के दिन आपके बच्चे कह सकते हैं कि हलेला मैं हलेला हले बेटा बेटी कहलाने के हलेला शर्माती हूँ। Hallelujah, don't worry about that. आप उसके बारे में मत हलेला शर्म करिए। Look at the cross of Calvary. कलवरी क्रूस की ओर देखिए। Hallelujah, when your hallelujah children are saying that we are hallelujah feeling shameful about your activities. जब आपके बच्चे कहते हैं कि आपके कर्मों के बारे में हमें शर्म आता है, Hallelujah, tell them hallelujah, yes hallelujah, my Lord Jesus has cleansed me by his blood. उनसे कहिए कि मुझे यीशु ने अपने लहू से धो के शुद्ध किया है, Nothing can lay claim on my life. मेरे जीवन के ऊपर कोई भी हक नहीं है अभी। Oh, Satan doesn't have any right on my hallelujah soul, spirit or body. शैतान का मेरे शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, प्राण के ऊपर कोई हक नहीं है। Oh, just read in English in hallelujah, yes hallelujah, Psalms 90 verse 6 onward. भजन संहिता 90 का 6वां अध्याय वचन से ले इंग्लिश में पढ़िए। In the morning it flourishes and grows up, in the evening it is cut down and withers. For we have been consumed by your anger, and by your wrath we are terrified. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. Hallelujah, my secret sins are in the light of your countenance. मेरे हलेला अधर्म के काम हलेला आपके लिए सम्मुख है परमेश्वर। Oh, Anita feels that hallelujah, she has the best husband in this world. नीता को लगता है कि उन्हें हलेला एक अच्छा हस्बैंड मिला है। Deborah and Isaac feel they have the best father in this world. डेबोरा राइस को लगता है कि उनको हले बेस्ट फादर मिला है। Hallelujah, but they don't know the secret sins that I have committed in my पर life. जो गुप्त पाप मैंने किया उसके बारे में वो नहीं जानते। Oh, but my Lord Almighty knows everything about पर me. मेरा परमेश्वर यहोवा सारे चीजों को जानता There है। is nothing hidden about me in my life. मेरे जीवन के बारे में कोई भी चीज नहीं है जिसे वो नहीं जानता Oh, रहेगा। I am not shameful to hallelujah share anything. वो चीजों को हलेला मानने के लिए मैं हलेला कभी शर्माऊंगा नहीं। Many times Nita has told me, कई बार नीता ने मुझसे कहा है, why do you go and share hallelujah our hallelujah personal and hallelujah family hallelujah secrets in front of the church? कई कलीसिया के सामने लेला हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में क्यों हलेला शेयर करते हो? Hallelujah, people are making fun of you. पहले लोग आपके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, Hallelujah, many people are laughing at you. बहुत सारे लोग आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। Hallelujah, I told her, मैंने उनसे कहा है, let them laugh, I am least bothered about it. वो हले भले ही उसके बारे में हंसे, मुझे उसका चिंता नहीं है। But hallelujah, yes hallelujah, my God, hallelujah, he is hallelujah adding up rewards after reward in my life. पर मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिफल पे प्रतिफल हलेला जोड़ते जा I रहा am है। least bothered about this 70 or 80 years of मैं ये life. 70 या 80 साल के बारे में चिंता नहीं करता हूँ। Oh, I am storing for eternity. मैं हले अनंत काल के लिए हले संभाल के रख रहा I हूँ। don't want to be a pauper in eternity. मैं अनंत काल के जीवन में एक भिखारी नहीं रहना I चाहता don't हूँ। want Jesus to disown me in eternity. मैं नहीं चाहता कि यीशु मुझे अनंत काल के जीवन में नकार दे। I don't want to listen that, oh, hallelujah, yes, the wicked servant, I don't know who मैं you are. मैं ये नहीं चाहता कि हले यीशु मेरे बारे में कहे कि ये दुष्ट दास, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। I am not ashamed to share my life to मेरे anyone. जीवन के बारे में बताने के लिए किसी से भी शर्माता नहीं हूँ। Whatever sins I have done, मैंने जो भी पाप किया है, I have told Nita everything मैंने about सारी it. चीजें नीता को कहा है। Hallelujah, what can she maximum do? वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? Tomorrow she will, hallelujah, leave me and go. कल के दिन वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, Let her go. तो वो जाने दो। Hallelujah, but I am dead sure about one पर thing. एक चीज के बारे में मुझे हले पक्के से पता My है, Jesus will never leave me, never forsake मेरा यीशु me. ना मुझे छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा। He will carry वो me. मुझे हाथ में उठा के लेके चलेगा, He will carry वो me मुझे लेकर in चलेगा। a glorious वो fashion. हले महिमा में तरीके I am से, dead sure about मुझे it. हले हकीकत में ये पता I है। am least bothered about this इसलिए 70 or 80 मुझे years. इसलिए 70 और 80 साल के बारे में चिंता नहीं है। Today take a decision in the presence of God. आज परमेश्वर के सामने एक निश्चय लीजिए। Till today Satan deceived you many times. शैतान आज तक आपको बहुत बार धोखा दिया है। तुम्ही जेव्हा तुमच्या पापाबद्दल विचारलं गेलं, जब आपके बारे में, आपके पापों के बारे में लोगों ने आपसे पूछा, सैतानाने तुमच्या कानात येऊन सांगितलं, शैतान ने आकर आपके कानों में कहा रहेगा सांगू नको, कि कहना मत, लोक तुझ्याकडे वाईट नजरेने पाहतात. लोग तुझे गलत नजरिए से देखेंगे, लोकांना वाटेल तू पापी आहे लोगों को लगेगा तू एक पापी है, आणि त्याचे ऐकून तू खोटं बोलायला तयार और झाला. उसके बारे में सुनकर तू झूठ बोलने के लिए तैयार भी हो गया। त्यामुळे देवाची कृपा तुझ्या जीवनातून निघून इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन से निकल तुझ्या कर, जीवनात देवाचे आलेले यसलेले क्रोध आलेले परमेश्वर का क्रोध तेरे जीवन में आ रहा है, ते तुझ्या जीवनाला आलेल्या दररोज हल्ल्या भस्म करत वो तेरे जीवन को रोज भस्म करता जा रहा है। हल्ली आज एक निश्चय कर, आज एक निश्चय लीजिए, मला या पुढे नाही जायचं, मुझे इसके आगे नहीं जाना है, मला या पुढे नाही जायचं. इसमें आगे नहीं बढ़ना, हा, मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है, मला माझ्या हालेल्या इस आदर विषयी चिंता नाही. मुझे मेरे आदर के बारे में चिंता नहीं है। लोकांनी माझा आदर करू दा किंवा नाही. लोग मेरा आदर करे या ना करे, आणि लोकांनी माझ्या बद्दल हालेल्या काही बोलू दे. लोग मेरे बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, लोकांनी टिंगल
टिंगल करू दे, लोग मेरे बारे में मजाक क्यों ना उड़ाए, मला त्याच्याबद्दल काही काळजी मुझे उनके बारे में कुछ चिंता नहीं है, हालेलुया, कारण माझा परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, माझा परमेश्वर माझ्या बरोबर मेरा आहे. यहोवा मेरे साथ है। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पहिले तू तुझ्या पापांची जेव्हा कबुली देतो, जब तू अपने पापों को कबूल कर लेता है, when you accept your sins, जब तू अपने पापों को कबूल कर लेता है, everybody might leave you, सारे लोग भले तुझे छोड़ देंगे, Jesus will never leave you. यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah, look at the adulterous woman. वो व्यभिचारिणी स्त्री को देखना, Hallelujah, yes, hallelujah, the entire hallelujah multitude left her. पूरा भीड़ उसे छोड़ के चले गया, They came to stone her over उसे there. पथरवा कर निकलाए थे, There was nobody with her. उसके साथ कोई नहीं है, But the Creator was with her. पर सृष्टिकर्ता खड़ा रहा, The Creator was with वो her. सृष्टिकर्ता खड़ा रहा। Hallelujah, others were saying, बाकी लोग कह रहे हैं she is adulterous ये woman. स्त्री हले व्यभिचारिणी है। What is Jesus saying? यीशु क्या कहता है कि Daughter, बेटी, I have forgiven your मैंने तेरे sins. पापों को माफ किया है, Don't commit it इसे again. वापस मत दोहराना, Don't commit it इसे again. वापस मत दोहराना। Don't be ashamed to say that you are adulterous ये कहने woman. के लिए हलेला शर्माना मत कि मैंने व्यभिचार किया है। Don't be hallelujah ashamed to say that hallelujah you were a thief ये in the कहने के past. लिए हलेला मत शर्माना कि मैंने पहले ये पाप कर दिया है। Hallelujah, don't hallelujah yes I be ashamed to say that I used to hallelujah yes work against the church. कई हले ये कहने के लिए शर्माना मत कि मैं कलीसिया के विरोध में काम कर चुकी हूँ। Whatever you did, accept it today. जो भी कर दिया है सम्मान लीजिए, Take a decision. I will not lie. निश्चय लीजिए कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, I will not lie. उस बारे में कभी झूठ ही नहीं बोलूंगा। That doesn't mean that you have to hallelujah go and preach it. इसका मतलब ये नहीं कि जाके इस बारे में प्रचार करना है। Hallelujah, if you have committed any sin कोई पाप किया है before your married life, आपके शादी के पहले, today I heard the word, आज मैंने वचन सुना, you will go home. घर जाएंगे, Neeta, I did this. नहीं था मैंने ये काम किया, Fight will start. फिर झगड़ा चालू होगा, Fight will start. झगड़ा ही चालू होगा। Hallelujah, yes, hallelujah. If you have confessed the sin अगर पाप स्वीकार कर लिया है and you have left it, और उसे छोड़ दिया है, tomorrow if somebody asks you particularly about that, कल के दिन वो बात के बारे में, विशेष वही बात के बारे में कोई हले पूछता है तो only two ways. सिर्फ दो ही रास्ते रहेंगे, One is keep mum. या तो शांत रहिएगा, Second is accept it. या तो मान लीजिए Tell और कहिए I am no more a sin. मैं आज के बाद पापी नहीं हूँ, I am no more a sin अभी मैं पापी नहीं हूँ, because I am being washed by the blood of क्योंकि Jesus. यीशु के लहू के द्वारा मैं हले धोई गई हूँ। Oh, that's why I love my Jesus. इसलिए मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, That's why I love Jesus इसलिए यीशु से प्रेम करता हूँ, because He cleansed me from all my sins. क्योंकि उसने मेरे सारे अपराधों से मुझे शुद्ध किया है। Are you ready to hallelujah take a decision? आज एक निश्चय लेने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to take a decision? आज सब लोग निश्चय लेने के लिए तैयार है क्या? Hallelujah. Can you find any hallelujah hidden iniquities? आप अपने मन के अंदर या फिर अपने जीवन के अंदर कोई हले छुपा हुआ हले अपराध हले समझ पा रहे हैं क्या? Hallelujah. If it is there, अगर है तो, if it is there, अगर है तो let it be the last day for that today. आज वो आपके जीवन का आखिरी दिन हो जाए, Let this be the last moment from your life. या अभी हले आपके जीवन का आखिरी हले क्षण हो जाए। Hallelujah. Don't let Satan take claim on your life. शैतान आपके जीवन को पर हक ना बोलने पाए। I have seen many hallelujah dangerous things happening in my life. मेरे हले जीवन में मैंने बहुत सारे चीजों को होते हुए देखा है। Hallelujah. I have seen hallelujah Satan hallelujah laying claim on people's life. मैंने देखा है कि शैतान लोगों के जीवन के ऊपर हक बोलता है, Attempting suicides. लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, Running away from home. घर से भागते हैं, Hallelujah. Many things I have seen in my life. बहुत सारी चीजें जीवन में देखा है। Hallelujah. That's why I am telling you today. इसलिए आज कहता हूँ Hallelujah. Come back. वापस आइए, Come back. वापस आइए, Take a decision. निश्चय लीजिए। The decision is between you and Lord Jesus. वो निश्चय आपका और यीशु के बीच में है। Don't let God hallelujah remember whatever He has forgot about you. जो चीजें परमेश्वर आपके बारे में भूल गया है उसे वापस याद दिलाने के लिए मजबूर मत करिए। मराठीमध्ये जरा वाचा योग 11:7. तो ज्ञानाचे रहस्य तुला निवेदन करिता हा आपले चातुर्य बहुगुणित आहे हे तुला तो दाखविता हा. तर किती बरे होते. हा देव तुझा बहुत अपराधांकडे कानाडोळा करीतो हे तो लक्षात बहुत अपराधाकडे काय करतो कानाडोळा करीतो. म्हणजे काय तो विसरून जातो भूल जाता है, पण तू त्या पापाविषयी परत खोटं बोलला तरी तू स्वतः देवाला आठवण करून देणार पर आहे वही पाप के बारे में वापस झूठ बोल दिया तो खुद ही परमेश्वर को याद दिला देगा। म्हणून घरी जेव्हा छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून भांडणं होतात ना, इसलिए घर में जब भले छोटे या बड़े चीजों के बारे में झगड़े होते हैं, लग्न ज्या दिवशी ठरलं होतं त्या दिवशीपासून असलेलं सगळं काय झालेली कहाणी काढतात। जिस दिन से लेना शादी ठहरा था
उस दिन से लेकर अभी तक का पूरा मला कहानी आठवतं निकालते हैं। तुम्ही त्या दिवशी काय केलं मुझे होतं याद है कि आपने उस दिन क्या क्या किया तुम्ही त्या था। दिवशी माझा फोन कट केलं उस दिन होतं आपने मेरा फोन कट कर दिया अरे था। तुम्ही माझ्याशी असं केलं होतं आपने ऐसा हले फलाना काम किया तुम्ही था। मला सोडून तिकडले एवढं गोष्टी जर तुला लक्षात राहत असेल अगर इतना ही चीजें तुझे याद रहता है, एवढा तू अभ्यास केला असता तर आज तू डॉक्टर झाला असता इतना अगर पढ़ाई किया रहता तो डॉक्टर बन नको त्या जाता। गोष्टी आलेल्या तुझ्या लक्षात आहे नहीं याद करने वाली चीजें जरूर याद हे सगळं रहेगा। बाहेर काढ म्हणजे चांगल्या गोष्टी तुझ्या डोक्यात ये आल्या बाहर नाही निकाल दे तभी तेरे हले बुद्धि में अच्छी चीजें आएंगे। परमेश्वर तुझ्या बुद्धीमध्ये चांगल्या गोष्टी चातुर्याची गोष्टी टाकणार आहे परमेश्वर तेरी बुद्धि में हले भले चीजों को डालना चाहता है। ते 11:6 मध्ये लिहिलं आहे वही 11:6 में लिखा हुआ है। परमेश्वर त्याच्या आले चातुर्य तुझ्यामध्ये देईल परमेश्वर अपना गुप्त बात तेरे अंदर देना चाहता है। आज ते सगळं बोलायचं बंद करा आज वो बोलना बंद करिए। मला माहिती आहे मुझे पता है, मला तुझ्या आई बाबांबद्दल माहिती मुझे आहे तेरे माँ बाप के बारे में पता है। आज त्या दिवशी ते बोलले होते ना उस दिन हले उनने कहा था ना, तिला सोडून दे दुसरं लग्न लावून दे इसे तुम्ही हले छोड़ दे, मैं दूसरा शादी करा मला दूंगा। माहिती आहे त्यांच्या डोक्यात काय मुझे चाललंय पता है उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है। आलेल्या सगळं तुला आठवतात आहे अगर सारी चीजें याद है अले म्हणून तुझ्या जीवनात सैतान आज पण ताबा घेत तो आहे शैतान तेरे जीवन में आज भी ताबा ले रहा है। आज बंद करते आज उसे बंद करिए, आज बंद आज करते बंद करिए। सर्व काय देवाला माहिती आहे सारी चीजें परमेश्वर को पता है, सर्व काय देवाला माहिती सारी आहे चीजें परमेश्वर को पता है। तो तुला सोडणार वो नाही कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। तुझे आई बाबांनी तुला सोडून तेरे टाकलं माँ असेल बाप भले भले ही छोड़ के चले जाए। दाविदाला एकट्याला आलेल्या पाठवून दिला आहे दाऊद को अकेले भेजा गया है। हो आलेल्या घरात संदेश आला आहे घर के अंदर भविष्य तकता आया हुआ है। आलेल्या जसल्या दाविदाला ते विसरून गेला आहे दाऊद को वो भूल गए हैं। आलेल्या त्यांना विसर पडला असेल तरी भले ही हलेले उसके घर वाले भूल जाए, परमेश्वर तुला कधी विसरणार नाही परमेश्वर यहोवा कभी नहीं भूलेगा। आज परमेश्वर तुला सांगत आज आहे परमेश्वर तुझसे कहता है, तू केलेल्या पुष्कळ अधर्म विषयी तो आलेल्या तो विसरून जाणार आहे तेरे हले सारे अधर्मों को परमेश्वर भूल जाएगा। त्याला परत तू आठवण करून देऊ उसे वापस नको याद मत दिला देना। खोटं बोलून झूठ बोलकर, क्रोध करून क्रोध करके, चुकीचे पाप करून गलत पाप करके, हे विसरलेल्या गोष्टी परत तू आठवायला आलेल्या परत देवाला आलेल्या तू आलेल्या आले जबरदस्ती करू नको भूल गए वह बातों को परमेश्वर याद दिलाने का जबरदस्ती मत करना, नाहीतरी तुझ्या जीवनात आलेल्या ये सगळे तू सामना करू शकत नहीं तो तेरे जीवन में सामना नहीं कर पाएगा। एक डिसीजन आज निश्चय लीजिए, टेक अ डिसीजन आज ही अलग ठहराइए। I will not have Satan to hallelujah rob my life. शैतान मेरे जीवन को चुरा ले ऐसा अनुमति नहीं दूंगा। He cannot rob my peace in वो my मेरे life. जीवन की शांति को चुरा नहीं सकता है। Many a times, बहुत बार many people come to me. बहुत सारे लोग आके कहते They हैं, ask me, वो पूछते हैं, Pastor, so and so person spoke to about you like this. पास्टर फलाने व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा बात कहा है। You don't you feel bad about this? मैं उनसे कहता हूँ कि आप हलेला, वो कहते हैं कि आप इसके बारे में बुरा नहीं मानते हो Why क्या? should I feel bad about मैं it? कहता हूँ कि बुरा क्यों माने? Either that is true या तो वो सच है or is it false? या फिर झूठ है। If it is true, अगर सच है I have to accept it. मुझे मानना पड़ेगा, And if it is अगर false, झूठ है he is adding rewards for me in heaven. वो हले मेरे लिए स्वर्ग में प्रतिफल को जोड़ रहा है, Because that is written in Matthew. क्योंकि वही मत्ती में लिखा हुआ है। When people tell falsely about you, just जब read that. लोग हले तुम्हारे बारे में झूठ बोले, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब 11 onwards, 5:11. तब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन परिशुद्धताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। माझ्याकडे सर्व लोक तुमची निंदा व छळ करीतील हम्म. आणि तुमच्या विरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट लबाडीने बोलतील तेव्हा जर तुझ्या विषयी कोण लबाड बोलत असेल अगर तेरे बारे में कोई झूठ बोल रहा है तू त्याला प्रतिकार करायला जाऊ नको उसका प्रतिकार करने के लिए मत जाना, कारण स्वर्गात तुझे प्रतिफल वाढत जाऊ वाच बेटा क्योंकि पुढे. स्वर्ग में हले तेरा प्रतिफल बढ़ रहा है। वाईट लबाडीने बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य आनंद करा उल्हास काय करायचंय क्या करना है? आनंद करा आनंद करना। उल्हास करा आपला आनंद सोडू द्या हमारा आनंद तो छोड़ो, तेव्हा आपल्या चेहऱ्याचा रंग पण बदलून जातो. हमारे चेहरे का रंग भी बदल जाता है। आता दाखवतो त्याला अब भी दिखाता हूँ उसे, त्याला काय वाटतंय उसे क्या लगता है? सगळं काय काढतो आता सब चीज निकालता हूँ। मग इंग्लिश मध्ये जरा वाचा. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you. Blessed are ye when men shall revile you धन्य हो तुम जो मनुष्य तुम्हारा हले निंदा करे And persecute you, and persecute और you. सताए, and shall say all manner of evil against you falsely. All manner of evil falsely. झूठ हले तुम्हारे बारे में बुरा कहता है, झूठ बोलता है। Whatever people are speaking about you, लोग जो आपके बारे में जो भी बोल रहे हैं there are only two things. सिर्फ दो ही चीजें हैं, Either that is truth या तो सही रहेगा or that is false. या तो गलत रहेगा। If it is truth, अगर सच है don't hide it, leave it. उसे छुपाइए मत, छोड़ दीजिए।
Listen from one ear and leave. एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़िए। If it is false, अगर झूठ है what you should do? क्या करना है? What is written? For my sake, rejoice and be excited. Rejoice And उसमें be- आनंद मनाइए and be exceeding glad. and be exceedingly glad. आनंद मनाइए। Why? क्यों? For great is your reward in Because heaven. great is your reward in heaven. स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा हो गया है। I am not hallelujah, yes, standing here to hallelujah, yes, hallelujah, defame anyone. मैं किसी का हलेला गिराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Once it happened in my life, मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, a pastor एक पास्टर spoke many wrong things about me. मेरे बारे में बहुत सारे गलत बातें बोला, Things that I have never ever dreamt about it. ऐसे चीज़ों के बारे में जिसके बारे में मैंने सोचा सपना भी नहीं देखा है। Because for me, क्योंकि मेरे लिए hallelujah, caste, creed, religion, hallelujah, color doesn't matter. हलेला जाति या फिर रंग हलेला या फिर हलेला कौन सा बैकग्राउंड है तो मैटर नहीं करता है। Hallelujah, because I see everybody as a human क्योंकि being, हर एक God's creation. हर एक व्यक्ति को मैं एक इंसान के तौर पे और परमेश्वर की सृष्टि उस तौर नजरिए से देखता हूँ। This pastor went and told many people, ये पास्टर बहुत सारे लोगों से जाके कहा, AP doesn't like you. ये भी तुझसे प्यार नहीं करता है। Why? क्यों? Because you are Maharashtrians. क्योंकि तू महाराष्ट्रन है, Hallelujah, because you come from hallelujah scheduled caste. क्योंकि तू शेड्यूल कास्ट से आता है, Hallelujah, he doesn't like वो you. तुझे पसंद नहीं करता है। He has told me many a times, why are you after these people? उसने मुझे बहुत बार कहा है तू ये लोगों के पीछे क्यों है। And many more things about me. बहुत सारे हले चीजें मेरे बारे में उसने जाके कहा। Yes, hallelujah, this Neeta came to know. नीता को पता चला, One day she came to me. एक बार वो मेरे पास आई, Let's go to their house now. अब भी उनके घर जाएंगे। Hallelujah, I want to ask, how can you there speak like मैं this? जाके पूछना चाहती हूँ कैसे बोल सकते हैं। Ask her what did I do. उनसे पूछो मैंने क्या In किया। my bedroom, I don't know how to dance. मुझे हले बेडरूम में पता नहीं डांस कैसे करते I हैं। was started dancing. मैं डांस कर रहा था। I told hallelujah, he has added reward to me. मैंने कहा कि हले उसने मेरे जीवन में प्रतिफल जोड़ दिया है। In heaven, he has added reward for me, स्वर्ग में हले उसने प्रतिफल जोड़ दिया for है, which I never worked for. जिसके लिए मैंने कभी काम ही नहीं किया है। I got it फ्री freely. में मिल गया है। It is bonus. वो हले बोनस You है। also dance. आप भी हले डांस We करो। are one body. हम हले एक शरीर है। Hallelujah, God will give you the same portion which I am going to get वो it. भाग हले जो मुझे मिला है तुम्हें भी मिलेगा। Let him tell falsely. वो हले गलत तरीके से किया रहेगा। What is the harm? उसमें हले तकलीफ क्या है? नीता काय म्हणले माहिती? नीता क्या कहा? म्हणून लोक तुमच्या डोक्यावरती बसतात. इसलिए लोग तुम्हारे सर पे बैठते हैं। म्हणलं कुठे त्यांना बसायचं बसू दे. कहाँ बैठना है बैठने दो। किती लोक बसणार माझ्या डोक्यावर? सर पे कितने लोग बैठेंगे? त्यांना बसू द्या. बैठने दो। मला काय प्रॉब्लेम? मुझे क्या प्रॉब्लम है? आलेली मी कुणाला तरी बसण्यासाठी तरी आधार दिलाय. मैंने हले बसने बैठने का आदर तो दिया है, वाईट कशाला वाटून घ्यायचं? क्यों बुरा मानना है? आनंदी राहा. आनंदित रहो। म्हणून आजपासून कोण तुमच्याबद्दल खोटं बोलला? इसलिए आज के बाद कोई आपके बारे में झूठ बोलेगा, इमिजिएटली फोन घेऊन, इमिडिएटली फोन लेके, हे कुठे तू मला भेटायचं आहे? ए कहाँ है तू, मुझे मिलना है। काय करायचं माहिती? क्या करना है? दार बंद करा, दरवाजा बंद करना, जाऊन नाचा. जाके नाचना। एकटे नाचा. देव बाप्पा माझा स्वर्गात आलेले आशीर्वाद वाढले म्हणून धन्यवाद. परमेश्वर मेरा स्वर्ग में प्रतिफल बढ़ गया इसलिए धन्यवाद। नीता मला म्हणली म्हणून लोक तुमचा आदर करत. नीता ने कहा इसलिए लोग तुम्हारा आदर नहीं करते। म्हणून मी लोकांच्या आदरसाठी थोडी निघालो. मैं लोगों के आदर के लिए थोड़ी ना निकला हूँ, मी लोकांच्या आदरसाठी थोडी निघालो. लोगों के आदर के लिए थोड़ी ना निकला मी हूँ, माझ्या सार्वकालिक जीवनासाठी निघालो. अनंत काल के जीवन के लिए निकला हूँ। म्हणून कोण तुमच्याबद्दल खोटं बोललं तर काय करायचं आहे? इसलिए लोग आपके बारे में झूठ बोले तो क्या करना है? If somebody speaks falsely about you, अगर लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं तो क्या करना है? what do you do? क्या करना है? पांगला असेल तरी डान्स करायचं त्याशी. लंगड़ा रहेगा तो भी नाचना है। त्याशी तुझं आलेली आहे पांगुलपणे निघून जाईल. उस दिन ही तेरा लंगड़ा बन निकल जाएगा। परमेश्वर तुला बरं करेल. उस दिन परमेश्वर ठीक करून करेगा। बघा तुम्ही. करके देखना। मी अनुभव करून ये सांगत आहे. अनुभव करने के बाद कह रहा हूँ। आणि हे गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, ये एक बात कहता हूँ, त्या दिवसानंतर उस दिन के बाद माझ्या जीवनातला आशीर्वादचा ग्राफ असं वरती झाला. मेरे जीवन का आशीर्वाद का ग्राफ ऐसे बढ़ते गया, हालेलुया, यस हालेलुया असं वरती झाला. ऐसे ही बढ़ते गया। मला पण कळलं नाही की हे कसं चाललं. मुझे भी नहीं पता चला कैसे गया। आज मी नीताला विचारलं नाही, बरं झालं. आज मैं नीता से कहता हूँ, पूछा नहीं, अच्छा गया ना। कुठला आलेली असंताप आहे मला? कौन सा ले तकलीफ है मुझे? आज निश्चय करा. आज निश्चय लीजिए, आज निश्चय करा. आज निश्चय लीजिए। I will not react to any situation. मैं कोई भी अलग परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करूंगा, I will sit in the presence of God. परमेश्वर के पास बैठूंगा। I will not react in my मेरे flesh. हलेला शरीर में रिएक्ट नहीं करूंगा, I will not react in my soul. मेरे हलेला प्राण में रिएक्ट नहीं करूंगा। No emotions, नो हले कोई भी हलेला No इमोशंस work. में नहीं, no work of flesh. कोई भी शरीर के काम में I नहीं। will react only in spirit. मैं अपने आत्मा में रिएक्ट करूंगा। How? कैसे? According to what is written in the बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार, According to what is written in the जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार। Let people speak anything about लोग मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, I am his brother.
मैं हले उसके बारे में चिंता नहीं I'm करता, least bothered. मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता। I am just a little longing for the day मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ when my Lord Jesus will come. जिस दिन मेरा यीशु आएगा And I am just longing to hear the word. और वो एक शब्द मुझे सुनाई देगा Oh, my faithful, hallelujah, dear servant. कि हलेला मेरे प्यारे दयास, Hallelujah, yes, hallelujah. When he will come and hallelujah, hug me, जब वो आके मुझे गले लगाएगा, that will be the glorious day in my life. वो मेरे जीवन का सबसे महिमामय दिन होगा। I am not worried about anything. मैं किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करता। Many people come and tell me this pastor was telling like this about you. बहुत सारे लोग आके कहते कि हलेला ये फलाना पास्टर आपके बारे में ऐसा कह That रहा था, believer was telling like this. ये फलाना विश्वासी ऐसा कह रहा था। Manuel, let them tell. मैं कहता हूँ कि कहने दो, Let them tell. कहने दो, They want something to tell. कुछ तो कहने के लिए But चाहिए। I have hallelujah, yes, hallelujah, gospel to share. पर मुझे मेरे पास हले समाचार है सुनाने के I लिए। will not tell something. मैं हले कुछ चीजें नहीं कहूँगा, I will tell about Jesus. सिर्फ यीशु के बारे में कहूँगा, I will tell about Jesus. सिर्फ यीशु के बारे में कहूँगा। Hallelujah, yes, hallelujah. Nita was very angry that day. उस दिन हले नीता को बहुत गुस्सा आया था, Hallelujah, yes, hallelujah. Because of this only. यही चीज की वजह से Everybody is hallelujah mocking you. बहुत सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। I told her, let them mock me. वो मैंने कहा कि भले वो मेरा मजाक उड़ाए, My reward in heaven has been increased multifold. मेरा हलेला स्वर्ग में प्रतिफल हलेला कई गुना से बढ़ चुका It है। has increased multifold. वो हलेला स्वर्ग में हलेला प्रतिफल कई गुना से बढ़ चुका है। I told her I will never ever in my life go and ask this to this type मैंने of हलेला person. कहा कि हलेला ये व्यक्ति से मैं अपने जीवन में कभी भी जाके पूछूंगा नहीं। How many of you are ready to take a decision today? कितने लोग आज ये निश्चय लेने का तैयार हैं? If there are hallelujah unconfessed sin, कोई भी ऐसा पाप है जो आपने माना नहीं है, today confess and leave. आज उसे मान लीजिए और छोड़ दीजिए। And tomorrow, आज कल के दिन if anybody asks to you about that, वो हले पाप के बारे में अगर कोई व्यक्ति आकर आपसे पूछता है, decide I will not lie. निश्चय लीजिएगा कि मैं कभी उसके बारे में झूठ I नहीं will बोलूंगा। not allow Satan to take hold of my life. शैतान मेरे जीवन का कंट्रोल ले ले ऐसा मैं अनुमति नहीं दूंगा। Impossible. कुछ असंभव है, Impossible. असंभव है। Are you ready to take a decision today? आज ठहराने के लिए तैयार है क्या? Kneel down in the presence of God. अपने घुटने पर आ जाइए Tell God, और कहिए परमेश्वर से, Lord, I want to enjoy spiritual freedom in my life. परमेश्वर अपने जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता को I अनुभव want to करना enjoy चाहता that हूँ। freedom in my spirit. मेरे हले आत्मा में वो हले स्वतंत्रता को अनुभव I करना want to चाहता enjoy हूँ। that peace in my spirit. मेरे आत्मा में वो शांति को अनुभव करना I चाहता want to हूँ। enjoy that joy in my मेरे spirit. आत्मा में वो आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ। Lord, today I take a decision. I am not going to lie about हे anything. यहोवा, आज मैं निश्चय लेता हूँ किसी भी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। Yes, hallelujah, David, hallelujah, hallelujah, spoke in your presence. जैसे हलेला दाऊद आपके सामने बोला, My mother conceived me with sin. मेरे माँ ने हलेला गर्भ में हलेला पाप के साथ हलेला धारण किया। Oh, hallelujah, it might happen. हो सकता है Your hallelujah mother might be a hallelujah prostitute. तुम्हारी हलेला माँ हलेला एक हलेला व्यभिचार नहीं होगी। Hallelujah, don't worry about उसके that. बारे में चिंता मत करना। If God has a plan about you, अगर परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजना रखता in है, spite of you being a prostitute son, एक हलेला व्यभिचारनी का हलेला बेटा या बेटी होने के बावजूद भी God will use you mightily. परमेश्वर तेरा इस्तेमाल जरूर करेगा। I will introduce you to a person. एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, His name is Gilad. उसका नाम गिलाद है। He was son of a एक prostitute. हलेला व्यभिचारनी का बेटा है। But God used him to deliver Israel. परमेश्वर ने उसे इजराइल को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल God किया। doesn't see your background. परमेश्वर आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगा। God is not asking you whose son you are. परमेश्वर ये नहीं पूछता तू किसका बेटा है। God has a purpose about you. यहोवा तेरे बारे में योजना रखता है। Raise your hand and tell today, अपने हाथ को उठा के कहिए, I believe I have a purpose. मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे बारे में परमेश्वर का Which योजना है। God has planned in his वो heart. परमेश्वर ने अपने हृदय में वो योजना मेरे As बारे में God रचा used है। Gilead. As God used Gilead. अगर जैसे परमेश्वर ने गिलाद को इस्तेमाल किया, As God used Jephthah. जैसे परमेश्वर ने इफ्ता को इस्तेमाल किया, Oh, God is going to use me. परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करेगा। God is going to use me. परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल I करेगा। am not ashamed to be called a prostitute son. एक व्यभिचारिणी का बेटा कहलाने के लिए मुझे हले शर्म नहीं आता है, Because I've got a different position today. क्योंकि आज मेरा पदवी बदल चुका है। The day I was born, जिस दिन मैंने जन्म लिया, Jephthah will say, I was born to a prostitute. इफ्ता कहता रहेगा कि मैं एक व्यभिचारिणी के पास जन्म लिया हूँ, But today you have an additional position in your पर life. आज एक अलग पदवी मिला है। You are the son of God. आप यीशु के बेटे You are हैं, the daughter of आप God. यीशु के बेटी हैं। You are not son of a आप prostitute. हले व्यभिचारिणी के बेटे नहीं You are हैं। not a daughter of a एक prostitute. व्यभिचारिणी की हले बेटी नहीं You है। are the son of the God आप हले Almighty. सर्वशक्तिमान यहोवा के बेटे Who हैं, we were bought over by the blood of जिसे Jesus. यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। Open your mouth and tell, अपना मुंह खोल कर कहिए, I am proud to be the son of God. मैं हले परमेश्वर का संतान है कहलाने में I हले am प्राउड proud to be करता the son हूँ। of God. मैं यहोवा के संतान कहलाने में प्राउड करता I am हूँ। least bothered about my father and mother's मेरे माँ history. बाप के बारे में चिंता
हूँ मैं। I am least bothered about my family genealogy. मेरे हले पीढ़ियों के बारे में मैं चिंता नहीं करता हूँ। Oh, I am proud because I am the son of God. मैं इसलिए घमंड करता हूँ क्योंकि मैं यहोवा का संतान हूँ। Open your mouth and speak loudly today. मुंह खोलकर ऊंचे शब्द से कहिए। Let Satan listen today. ओ शैतान सुनने पाए। Let Satan listen हाँ शैतान today. सुनने पाए। Oh, Yiftah was drove away. ओ इफ्ताह हले बाहर निकाला गया। Oh, his brothers hallelujah cast him out. उसे भाइयों ने बाहर निकाला। But God had a purpose about पर him. हले परमेश्वर का योजना है। Today God is saying, I have purpose about you. आज my dear परमेश्वर son. हले आपसे कहता तेरे बारे में एक योजना है। Oh, my dear daughter, I have a purpose about मेरी you, बेटी तेरे बारे में एक योजना है which I am going to fulfill in these जिसे इन days. दिनों में ही पूरा करूंगा। In these days, you are going to win battles after इन battle. दिनों में तू युद्ध पर युद्ध को जीतने वाला है। You are going to win our battles over battle. इन दिनों में तू युद्ध पे युद्ध को जीतने वाला People है। are going to honor you. लोग तेरा आदर करने वाले हैं। Hallelujah, are you ready for that honor वो आदर today? के लिए तू आज तैयार है क्या? Hallelujah, yes, hallelujah, raise up your hand. अपने हाथों को उठाइए। Tell God, I surrender. परमेश्वर से कहिए हे यहोवा मैं अर्पण I करता हूँ। surrender. मैं अर्पण करता हूँ। I am not ashamed about my past. मेरे भले पास के बारे में शर्माता नहीं हूँ। Oh, I surrender. मैं अर्पण करता हूँ। I surrender. मैं अर्पण करता हूँ। Sons of hallelujah, legitimate mothers. ओ हलेला अच्छे माताओं के अच्छे बच्चे माता लोग. के हले जो बच्चे हैं Hallelujah, they couldn't go and fight. वो हले जाकर लड़ नहीं पाए। But here, Jephthah, son of prostitute, is all being used by यहाँ God. पर यिफ्ता जो एक व्यभिचारिणी का बेटा है उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। He is not hallelujah worried about your past. अपने आपके पास के बारे में वो चिंता नहीं करता है। God is going to touch you today. परमेश्वर आज ही आपको स्पर्श Receive the करेगा। blessing. ओ हलेला हलेला आशीष को We are स्वीकार going करिए। to pray. Raise both of your hands. अपने दोनों हाथों को उठाइए। Tell God, I surrender today. परमेश्वर से कहिए कि यहोवा मैं अर्पण करता I will हूँ। not be bothered about my past. मेरे पास के बारे में चिंता नहीं करूंगा। Let people tell anything about my father and mother. लोग मेरे माँ बाप के बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना कहे। Oh, let them tell anything about my genealogy. मेरे हले पीढ़ियों के बारे में कुछ भी क्यों ना कहे। Let them tell anything about my family मेरे history. परिवार के बारे में मेरे घराने के बारे में कुछ भी क्यों ना कहे। I know one thing, I am the son of God. मुझे एक बात पता है कि मैं आपका बेटा हूँ। Hallelujah, open your mouth and start, hallelujah, confessing. अपना मुंह खोलकर अंगीकार करिए। And Daniel will pray for all of us. हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वचनों के द्वारा आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे सारे पापों को उठाकर अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अपराधों को भूल चुके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी उन सब बातों को प्रभु जी इस राजा वापस प्रभु जी इस राजा शैतान को अधिकार देने का हमें मौका मत देना प्रभु जी। यहोवा प्रभु जी, जिस तेरे दास ने आज हमें बताया प्रभु जी इस राजा इन दिनों में प्रभु जी तेरे डर में हमें जीत बिताने के लिए तू सहायता कर, शैतान का हमारे पर वर्चस्व आने का मौका मत दे प्रभु जी। और हम आपसे ग्रेस मांगते हैं यहोवा प्रभु जी। यहोवा वचन के द्वारा आपने हमसे एक और बार बात किया कि प्रभु जब तुम्हारे विरुद्ध में निंदा किया जाए, जब तुम्हारे बारे में बुरा बोला जाए, जो तुमने नहीं किया उसके बारे में कहा जाए, तब तुम आनंदित और मग्न होना प्रभु जी। इन दिन में प्रभु जी इस राजा हम अपने आप को दीन और नम्र दीन करते हैं प्रभु जी। इस राजा आप हमारे लिए प्रतिफल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा युक्ता के बारे में हमने देखा प्रभु जी, उसको तुच्छ गिना गया, उसके अपनों ने उसको घर से भगा दिया प्रभु जी, लेकिन उसको आपने महिमा दिया, आदर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसके द्वारा प्रभु जी इस्राएल को आपने छुड़ाया। यहोवा प्रभु जी आप विश्वास करते हैं, आपने हमें चुना है प्रभु जी, आपने निर्बलों को, आपने प्रभु जी निर्बुद्धियों को चुना है प्रभु जी, बलवानों को, और प्रभु जी इस राजा प्रभु जी इस राजा बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। इधर में आप हमें प्रभु जी वो दूरी पर से उठा के प्रधानों के साथ पिटाने वाले परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जब आपने हमारी प्रार्थना सुने, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं।